क्या हो कि आप एक एग्जाम देकर इंडिया के वन ऑफ द टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हैं। क्या हो कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को देकर सीधा सीधा आप बहुत इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ सकते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल ही सच है। सीयूईटी के एग्जामिनेशन को देकर नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आपका एजुकेटर कौशल आप सभी का मॉड्यूलेशन सीयूईटी के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, हमारा जो लोगो है और जो हमारा थीम है वो है द पावर टू टीच डिफरेंट। जी हाँ, आज हम जो कुछ भी सीखेंगे बिल्कुल अलग तरीके से, बहुत ही अपना इंटरैक्टिव तरीके से चीजों को जानेंगे, ठीक है, और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे सीयूईटी एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे सीयूईटी एग्जाम्स को लेकर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, नए नए वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे आप सभी को गाइड करने के लिए, है ना। और सीयूईटी एग्जाम्स को लेकर जो भी आपकी और भी क्वेरी होंगी हम यहाँ पे दूर करेंगे। हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस आ चुके हैं स्ट्रेटेजीज को लेकर, सीयूईटी एग्जाम्स को लेकर, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से इस चीज को अच्छे से ब्रीफ करके समझेंगे। चलिए, सो फर्स्ट नो योर एग्जाम, ठीक है। सीयूईटी एग्जाम्स को हम पहले समझते हैं। सीयूईटी एग्जाम क्या है दोस्तों, बताओ। सीयूईटी इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि क्लास 12th में आप जाने के बाद आप कॉलेजेस की तरफ फॉरवर्ड करते हो अपने करियर को, उस जगह पे आप सभी को एक एग्जाम देना पड़ता है आज के समय, जिसका नाम है सीयूईटी। इस एग्जाम्स का बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मैं बता दूं। एक एग्जाम्स को देकर ही आप इंडिया के सारे से सारे बड़े बड़े कॉलेजेस के द्वार खोल लोगे। जी हाँ, आप एक बार अपने तैयारी को बूस्ट कर लोगे, बहुत अच्छे से करोगे और आप देखोगे आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आप आराम से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। कौन कंडक्ट करता है? ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है, दैट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, हर सही आंसर्स के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5+5 मिलेगा और एक नेगेटिव स्कोर आपको होगी जब आप उसको गलत कर दोगे, ठीक है। फिर से बता दूं, इस एग्जाम का आप देखोगे फुल फॉर्म इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए हमारा कंडक्ट करवाती है। और आप देखोगे आप जब एक आंसर सही मारते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? +5। और एक गलत आंसर पे आपको कितने मार्क्स कट जाएंगे? आपके -1, ठीक है। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप उस चीज को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वहां पे आपको एक भी नंबर का कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया बात, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई लिखने की झंझट नहीं, किसी की हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि आप देखोगे, आप लोगों को बहुत मन में ये होता होगा कि 10th में मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी जिस वजह से मेरे नंबर कट गए होंगे, किसी का बाद में कुछ और रोना होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स की कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, आप बहुत अच्छे से उसको कर लोगे, आपके बहुत अच्छे रैंक बन जाएंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देखोगे, सेक्शन ए, बी और सी में ये कैटेगराइज होता है, जो कि ए एंड सी लगभग सारी यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। एंड जिस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस होंगे आप उसमें एनरोल करोगे, वहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम सेक्शन बी के डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव इन नेचर, कोई भी लिखने का आपको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी लिखने की आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। और इस बार जैसा कि नोटिफिकेशन आया है, आप देखोगे 11 डेज तक ये एग्जाम चलेगा, ठीक है। जो आपके लिए 200 से ज्यादा कॉलेजेस के क्या करेंगी, आपके लिए डोर ओपन कर देंगी, ठीक है। जहां पे आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आती हैं आपको एडमिशन देने के लिए। आपको प्रिपेयर होकर रहना है बस। आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर करोगे और आप देखोगे कि आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में एनरोल हो चुके हो, ठीक है। तो कुछ जरूरी बातें यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा, व्हाट टू डू, आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो जरूरी आपके वेपन्स होंगे, उस पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, रीड द सिलेबस थॉरोली। आपको एक बहुत सबसे पहली मैं बात बता दूं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने उस एग्जाम को ठीक से नहीं पढ़ा है, उस एग्जाम को ठीक से नहीं पढ़ा, उसके सिलेबस को ठीक से नहीं पढ़ा, तो आप उस एग्जाम को अच्छे से नहीं दे सकते। समझ रहे हो आप?
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी एग्जाम देने से पहले हमें उस एग्जाम को रीड करना पड़ता है, उनके माइंडसेट को रीड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि उस सिलेबस में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरी करेगी, मार्क्स कैरी करेगा, और उस हिसाब से हम अपने प्रिपरेशन को फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उनके सिलेबस को थॉरली देखना है। सभी लोग प्रिंट आउट निकाल कर उसे क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे और इस एग्जाम के लिए जी जान लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यही अब आप देखोगे मेक एंड ब्रेक होगा, राइट। आज के समय आप देख लो 2024 के लिए मेरा जहां तक अनुमान है, पिछले साल लगभग 19 लाख लोगों ने भरा था, इस बार 25 लाख लोगों से कम बच्चे नहीं भरेंगे, और आप इसका बेनिफिट जरूर उठाओ। बिल्कुल ठीक है, आप अगर इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसका सिलेबस आप थॉरली देख जाओगे। बहुत बढ़िया। सेपरेट टाइम फॉर CUET। अब आप देखो, आप लोग अभी क्लास 12th में होंगे, बहुत सारे लोग जो होंगे हो सकता है 12th देकर उसके बाद फिर से ये एग्जाम देना चाह रहे होंगे, उनके लिए मैं नहीं कहूंगा, उनके पास समय होगा। ठीक है, आप ये भी देखोगे कि कुछ स्कूल्स में लोग जाते हैं, दैट इज वो स्कूल मीडियम में है, कुछ लोग डमी स्कूल प्रेफर करते हैं। डमी स्कूल वालों के लिए बहुत ज्यादा समय बच जाता है पूरे दिन भर में, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत ही कम होगा, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होगा। समझ रहे हो? कोई टेंशन शायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेपरेट टाइम आपको CUET को डिवोट करना है। और मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं, आप वीक में ऐसे हिसाब से अपने रूटीन को नहीं बनाएंगे, आप डेली बेसिस पे कम से कम अपने CUET एग्जाम के लिए 1.5 आवर to 2 आवर्स आप अलग से डिवोट करेंगे, जिससे आप देखोगे आपके रैंक्स बहुत अच्छे आ जाएंगे और आप सीधा बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे। ठीक है, चलो। Focus more on boards till exam, but important to complete the concepts and syllabus। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने बोर्ड्स को प्रायोरिटी दो फिलहाल तक के लिए, और जब आपके एग्जाम बहुत क्लोज आ जाएंगे, दैट इज जब मान लो दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, ठीक है, उस बीच में आपको उस 2 महीने 3 महीने क्या करना है, बोर्ड्स पे 90% अपने डिवोट करने, 80% डिवोट करने, और सिर्फ 10 से 20% आपको क्या करना है, CUET के एग्जाम के लिए फोकस करना है। CUET एग्जाम के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ 10 से 20% उस समय दोगे। लेकिन अगर अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप फंस गए, है ना। लास्ट में आप सोचोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि 3 महीने पढ़ेंगे सर, मई और जून तक सब क्लियर, जो कि नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो चतुर होंगे, जो थोड़े समझदार होंगे, चालाक होंगे, वो करेंगे क्या, अभी पूरा सिलेबस को वो एक बार कंप्लीट कर लेंगे, दिसंबर जनवरी के बाद अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए लगेंगे, जहां पे वो बीच बीच में CUET को रिवाइज करते रहेंगे। एंड जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स, उस समय क्या करेंगे, वो देखोगे 3 महीने तक बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे रिवीजन और बहुत सारे ऐसे सिलेबस को कंप्लीट कर करके अपने स्कोर बूस्ट कर लेंगे और आपसे थोड़ा एज ले लेंगे। तो हमें ये चीज नहीं करना है। आप सभी को क्या ध्यान रखना है, आप सभी को इस चीज पे बहुत फोकस करना है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ CUET को भी निकालना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत जरूरी है। लेकिन क्या CUET जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो। 4th पॉइंट इज ज्वाइन अ कोचिंग और अ कोर्स। ठीक है, या तो अगर YouTube पे आपको थोड़े बहुत जहां तक मटेरियल मैं देख पा रहा हूं, बहुत ज्यादा सही तरीके से मटेरियल को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारे चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी चीजों को क्वेरी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जहां कहीं भी हो, आप देखोगे कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, आप वो अवेल कर लोगे, राइट। अगर आप किसी बड़े शहर में हो जहां पे ऑफलाइन क्लासेस ठीक ठाक अवेलेबल है, वहां पे आप कर सकते हो। Tier 2 Tier 3 सिटीज के बारे में मैं इतना श्योर नहीं कह सकता, बिकॉज वहां पे टीचिंग फैसिलिटीज अभी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज्यादा ग्रूम नहीं हुई है। लेकिन उन शहरों के लिए भी आप देखोगे, अगर आपको गली मोहल्ले में ही कुछ कुछ क्लासेस मिलेंगे, बस कुछ बहुत अच्छे क्लासेस आपको वहां पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप क्या करोगे, आप YouTube के थ्रू जाओगे, टीचर्स की बातें सुनोगे, थोड़ा अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाओगे, अच्छे से टाइम टेबल फ्रेम आउट करोगे, और फिर क्या करोगे, उस एग्जाम को लेकर लग जाओगे। क्लियर है? और अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं एक अच्छे कोर्स में एनरोल करोगे खुद को, जो आपका हाथ पकड़कर आपके एग्जाम्स तक वो लेके जाएंगे और आपका एग्जाम्स क्लोज करवाएंगे, यानी बिल्कुल एंड तक आपके एग्जाम्स निकलवा कर आपको तब जाकर वो चैन ले। ऐसे कोचिंग्स को आपको ढूंढना है और वहां पे कोर्स जो भी मिल रहा होगा उसे ले लेना है। क्लियर ये बात है? चलो, व्हाट नॉट टू डू।
आपको डू नॉट टेक द बोर्ड्स लाइटली, कभी नहीं लेना, बोर्ड्स को लाइट लेने में नहीं बोल रहा, ठीक है। आप इसको मिस इंटरप्रेट करके ये मत समझ लेना कि बोर्ड एग्जाम्स को सर ने बोला कि लाइट ले लो, नहीं। बोर्ड एग्जाम्स आपको देने हैं, माँ बाप आपको ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम्स को लाइटली नहीं लेंगे और इसके साथ साथ सीयूटी पे भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जो कुछ यहाँ पे बातें हैं आप क्या करोगे, इन सबको बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि कोई जो आगे आके बता रहा है आपको वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस आपसे होगा, एग्जाम्स को उसने बहुत अच्छे तरह से समझा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इर्रेगुलर स्टडी प्लान या इर्रेगुलर स्टडी पैटर्न सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल ले लूं, एक एक्स बच्चा है, वो रोज 1 घंटे अपने पूरे टाइम में दे पा रहा है वो, ठीक है, लेकिन वो सीरियस है सीयूटी एग्जाम के लिए, कितना दे पा रहा है, 1 घंटे। वो बेहतर है उस बच्चे से जो पूरे हफ्ते में जाकर संडे को 10 घंटे पढ़ लेता है सीयूटी के लिए, या 8 घंटे पढ़ लेता है। क्यों, इर्रेगुलरिटी है। उस 1 हफ्ते के बाद जब वो फिर से 1 हफ्ते बाद अगले संडे को आके पढ़ेगा, उसे चीजों के बारे में शायद 80% उसकी रिटेंशन खत्म हो गई होगी, 10-20% याद होंगे और उसको फिर से वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। क्या ध्यान रखना है, इर्रेगुलर स्टडी पैटर्न नहीं रखना है। क्लियर ये चीजें, इर्रेगुलर स्टडी पैटर्न नहीं रखना है और कोई इतना ज्यादा प्रेशर और लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना इंश्योर कर लो, जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सारे लोग होंगे उनको भी समझा दो कि आओ यहाँ पे साथ में हम लोग अब पढ़ाई करते हैं, आगे भविष्य थोड़ा बढ़िया करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, सबसे पहले करियर, बाकी चीजें भी बाद में, पहले स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस, हर एक बात को बारीकी से समझना है, सुनना है। जो भी आपके क्वेरी होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, मैं उसको सब एक एक कमेंट्स को रीड करूंगा, पढ़ता हूँ, ठीक है, और उसके रिप्लाई भी आपको सही समय से मिल जाएंगे। क्लियर ये बातें, चलिए। चेंजिंग माइंड नाउ एंड देन, अब आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में द हिंदू कॉलेज में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी एक्स कॉलेज में जाना है। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी के आपको वेबसाइट पे पहुंच जाना। उस वेबसाइट पे आपने पहुंच गए, आपको पता है कि आप फिजिक्स क्या करने वाले हो, फिजिक्स वहां पे लेने वाले हो, इनरोल करने वाले हो फिजिक्स ऑनर्स के लिए। उनकी जो क्राइटेरिया होगी, क्योंकि यहाँ पे सीयूटी एग्जाम के लिए आपको अब तक एक चीज तो पता चल गया होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी अपनी क्राइटेरिया है। सपोज सेक्शन ए है तो सेक्शन ए कहीं पे कंपलसरी होगी, सेक्शन सी कंपलसरी होगी, और डोमेन सब्जेक्ट्स में वो सिर्फ आपसे क्या डिमांड करेंगे, हो सकता है सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ्स डिमांड करे। तो आप फिजिक्स ऑनर्स अगर करना चाहते हो सपोज द हिंदू कॉलेज से, तो वहां पे आपकी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है, सेक्शन ए इज कंपलसरी, सेक्शन सी इज कंपलसरी, और बी डोमेन में आपको मैथ्स और फिजिक्स का डिमांड होगा, तो आपको 4 पेपर वो लिखने पड़ेंगे। क्लियर ये बात है। सिमिलरली अगर आप कहीं पे हिस्ट्री देना चाहते हो तो हो सकता है वहां पे कैसा हो, ए कंपलसरी होगी, सी सेक्शन कंपलसरी होगी। ए में क्या है, फिर से मैं बता दूं आपको, अच्छे से समझा दूं। ए में है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, सी में आप जाओगे तो जनरल एबिलिटी की सारी चीजें हैं, दैट इज जीके जीएस एंड जनरल साइंस, मैथ्स एंड ये सारी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड्स। क्लियर है, वो आपको कंपलसरी कर देंगे और आपसे क्या बोलेंगे, आप क्या करो बेटा, आप हिस्ट्री भी लिख के आओ, आप ज्योग्राफी का भी पेपर दो और आप पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर दे दो। कुछ इस तरह का आप देखोगे, हर कॉलेज का अपना अपना क्या बनाना है, उन्होंने अपना अपना उन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा है, अपना अपना उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट्स स्पेसिफाई करा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप पहले अपने एक रूम में एक चार्ट पेपर बना लो ढंग का, ठीक है, या डायरी कोई मेंटेन करते हो तो वो डायरी निकाल लो। उसमें क्या करोगे आप, उसमें जो यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लिखोगे, जो आपको 5-6-4 कॉलेजेस चाहिए उनके बारे में आप लिखोगे। वहां पे आप देखोगे कि सीयूटी में इनके क्या क्या डिमांड है, सेक्शन ए की डिमांड है, सी की डिमांड है, और डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए, राइट। अगर आप ऑनर्स करना चाह रहे हो फिजिक्स से, हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपको लिखना पड़े, हो सकता है आपको सिर्फ फिजिक्स लिखना पड़े। सो ये हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट क्या है, डिमांड्स है, ठीक है। इसी तरह से मैं 3-4 अच्छे यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताऊं, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, AMU हो गए, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया हो गया। इस तरह से बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बहुत कम दाम में, बहुत कम फी में क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल टॉप नॉच पे पहुंचा देंगे। JNU हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये सारे कॉलेजेस, ये सारी यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी नाम है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, स्टेट जो यूनिवर्सिटीज है उनमें बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हो अपना भविष्य अच्छा करना तो आपको ये इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमने अभी क्या डिस्कस करा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या करना है, सिलेबस पढ़ना बेटा, है ना। सीयूईटी के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, सीयूईटी के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको फोकस करना है बोर्ड एग्जाम से बहुत सारा, लेकिन सीयूईटी को इग्नोर नहीं करना है, सीयूईटी को हमें साथ साथ लेकर चलना है। और बोर्ड एग्जाम्स आने से पहले हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को खत्म कर लेना है। क्लियर ये बात है। और जैसे ही हमारा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, हम क्या करेंगे, हम बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के साथ ही अगले एक दिन भी हम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा सीयूईटी एग्जाम के लिए लग जाएंगे। इस एग्जाम का खास बात बताऊं, खास बात यह है कि जो आप तैयारी कर रहे होंगे आईआईटी जेईई के लिए, जो आप तैयारी कर रहे होंगे नीट के लिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये फॉर्म जरूर से भर देना। क्या करोगे, जरूर से इसको भर देना। क्या पता आईआईटी में रैंक्स खराब हो गए, कुछ तो बैकअप अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है ना, कि किसी वजह से मैथ्स के वजह से आपकी आईआईटी में कुछ रैंक अच्छी नहीं आई, तो क्या आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, इस एग्जाम को बिल्कुल भर देना। वैसे लोग भी अपने बी प्लान के फॉर्म में इसको रख सकते हैं, जो नीट दे रहे हैं, जो आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट डोंट इग्नोर दिस, right? I'm telling you again and again, repeatedly I will tell you, right? Don't ignore this exam. This is going to be one of the best examination India will ever, conducting. Correct? UPSC भी बहुत बड़ी एग्जाम है, लेकिन the number of students अभी जो इसमें आ रहे हैं ना, आप देखोगे 5 years के बाद this is the biggest exam. This is gonna be the biggest exam इंडियन कंट्री में। जो सबसे बड़े एग्जाम्स होंगे वो क्या होगा, सीयूईटी के नाम से होगी। ठीक है, तो इसका आप बिल्कुल समझ लो। सारी यूनिवर्सिटीज और भी आते जा रही है, एड ऑन होते जा रही है। आप देखोगे 50 से बहुत अच्छे, ज्यादा 50+ बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज भी इसमें अब आ चुकी है। ठीक है, तो आपको माइंड को बार बार चेंज नहीं करना, यहां ध्यान रखना। आपने अगर फिक्स कर लिया है कि मुझे सपोज सैटरडे संडे आपने फिक्स करा कि मुझे कहीं पे ऑफलाइन क्लासेस जानी है, ठीक है, और मुझे सैटरडे संडे को सीयूटी को बहुत अच्छे से डिवोट करना है, एंड एवरी डे आई विल गिव 1 hour। तो बार बार अपने स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं करना, माइंड को चेंज नहीं करना है। ठीक है, आपने बना लिया प्लान, आप उस पर स्टिक होके काम करोगे। क्लियर ये बात है? चलो नेक्स्ट, रिसोर्सेस। सबको ये प्रॉब्लम होती है कि रिसोर्सेस, सर इतना तो आपने बता दिया, इतना ज्ञान दे दिया, अब आगे क्या करना है? ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप देखते हो ना लड़ाइयाँ हो जाती है सबके बीच इस उम्र में, राइट? लड़ाई कर ले तो लफड़ा हो गया, ऐसा हो गया, वहां रिसोर्सेस हो जाती है ना किसी तरह से। अरे वो भैया को फोन कर दो, भाई ये इनको कर दो, उनको कर दो, है ना। जब वहां रिसोर्स जमा कर ले तो यहाँ भी कर सकते हो आप। इतना मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे। ठीक है, यूथ इज स्मार्ट। तो फर्स्ट इज एनसीईआरटी। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली आप समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहेगा, इंपॉर्टेंट सोर्स, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। ठीक है, क्यों सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीयूईटी के सिलेबस में साफ साफ बता दिया गया है कि एनसीईआरटी ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो एनसीईआरटी जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बोर्ड जिसने अच्छे से दिया है, उसकी तो मैं बोलूंगा 50 to 60% क्या है, सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट है। बट क्योंकि एग्जाम है, आपने डोमेन सब्जेक्ट बहुत अच्छे से अगर पढ़ भी लिया तो आप ऑलरेडी अरिथमेटिक्स कुछ भूल गए होगे, आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से शायद नहीं आता होगा, हो सकता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप मुश्किल में फंस जाओ। ठीक है, सोल्यूशन है, इन सब का सोल्यूशन है। पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एनसीईआरटी को बहुत थॉरली पढ़ना है। इतने थॉरली पढ़ना है कि आप क्या करोगे, कम से कम अपने एक एक चैप्टर को 4 to 5 times अच्छे से पढ़ जाओगे। ठीक है, क्यों? देखो बेटा क्या है ना, ओवरऑल ये बात होती है कि आप जब सीयूटी के प्रिपरेशन में आ जाते हो ना, तो आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को लेकर तैयारी नहीं कर रहे हो। बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपको 80% आ गया, किसी को 90 आ गया, चलता है, किसी को 95 आ जाएगा, चलता है। यहाँ तो सीट लेना पड़ेगा। अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ये कॉलेज आपने चूज करा था, वहां पे तो लिमिटेड सीट है, वहां अगर आप नंबर नहीं लाओगे तो कोई और लेके चला जाएगा। दिस इज द हार्श रियलिटी, और मैं आपको इन सारी चीजों को बताता ही रहूंगा, इतना लाइट लेके नहीं चलूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम रेफरेंस बुक्स इन द मार्केट। कुछ मार्केट में ऑलरेडी कुछ पब्लिकेशंस के आप देखोगे क्या आ चुकी है, रेफरेंस बुक आ चुकी है एक सीयूटी एग्जाम्स को लेकर। सो आपकी जिसमें श्रद्धा बन रही है आप ले सकते हो। ओसवाल की आ चुकी है, दिशा पब्लिकेशंस के हैं, आई गेस किरण पब्लिकेशंस हैं। तो 2-3 जो मैंने अभी तक देखा है उन सबको, तो उसके हिसाब से मैंने 2-3 पब्लिकेशंस आपको बताए हैं, वो रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, मैं इतना समझ रहा हूँ, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे समझ रहे होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, काफी स्मार्ट टू टेक डिसीजंस। ठीक है, तो आप देखोगे, अच्छे से रिसर्च करोगे, अच्छे से आप पेजेस को देखोगे, जो आपको अपने हिसाब से सबसे बेस्ट लग रहा है बुक, उनको रखोगे फॉर दी रेफरेंस। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको समझ नहीं आएगी, बट रेफरेंस के लिए आपको रखना है। क्लियर ये बात है? चलो
थर्ड इज कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप क्या कर पा रहे हो, आप इन सब चीजों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे। ठीक है, या तो आप ऑनलाइन के थ्रू ले लोगे या ऑफलाइन आपके अगर शहर में आसपास होगा तो आप वो ले सकते हो। अगर हर दिन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है वो भी, अगर नहीं हो रहा तो आप मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, राइट, एंड सैटरडे संडे को वो कुछ कोर्सेस ले लो। ये मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप दोनों चीजों को एक साथ लेके जाओगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको इंश्योर करना चाहिए कि 90 या 85% तो बिल्कुल आए ही आए। ठीक है, मार्क्स इसलिए ताकि वो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा क्या करके रखता है, बूस्ट करके रखता है। क्लियर ये चीजें? चलो, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लोगे या किसी अच्छे कोर्स को आप बाय कर लोगे और रेगुलरली वहां पे क्या करोगे, अपने आप को प्रेजेंट रखकर वहां से पूरी की पूरी नोट मेकिंग करोगे। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे स्मार्ट है, समझ रहा हूं मैं, उनको लगता है कि बस मैंने देख लिया, मैं कल को डिलीवर करके आ जाऊंगा। बेटा हो सकता है कि आप अगले दिन कर दो डिलीवर, उसके बाद वाले दिन कर दो डिलीवर, लेकिन आप आज की पढ़ी हुई चीजें एक महीने बाद एकदम हूबहू डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो नोट मेकिंग बहुत जरूरी है, इस बात को दिमाग में डाल दो, नोट मेकिंग करनी है। क्लियर ये चीजें? चलो, नेक्स्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेस अभी अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है। हमारे चैनल पे भी आप देखोगे, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड मैं जो इस चैनल पे पढ़ाऊंगा वो मैं बता देता हूँ। मैं पूरा का पूरा एप्टीट्यूड आपको पढ़ाऊंगा, मैथ्स की जितनी भी चीजें होंगी सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, जनरल साइंस जो होंगी वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और दूसरों को शेयर कर देंगे, और यहाँ पे रेगुलरली अपडेट्स को लेकर आप आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी आने वाले टाइम में जो भी क्वेरी आएगी कोर्सेज को लेकर, कुछ क्लासेस को लेकर, जो भी क्वेरी आएगी, इतना समझ लो हम आपके लिए ही हैं, आपके भलाई के लिए है। तो आपको जो भी चाहिए होगा आप नीचे कमेंट में डालोगे, सब एक एक कमेंट्स का आपको क्या मिलेगा, क्वेरी और कुछ सब कुछ जो डिटेलिंग होगी सब मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूट्यूब पे आप जाओगे, यूट्यूब आज के समय देखोगे बहुत हर कुछ वहां पे अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज गूगल बाबा। ठीक है, गूगल बाबा से हम सब कोई क्या है, बहुत फैमिलियर हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में आपको कुछ एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या होता है ये हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, आपने एक गूगल करा हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, तो आप देखोगे बहुत सारे डिटेल्स आ जाएगा, विकिपीडिया, बाकी कुछ वेबसाइट्स एंड बाकी सारी चीजें। अगर आपके अंदर पेशेंस है कि आप उस चीज को पढ़ सकते हो और पढ़ के समझ सकते हो, तो आपके लिए गूगल बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन किसी किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, और मैं समझ सकता हूँ, इस उम्र में बहुत सारी चीजें और भी आपके साथ चल रही होंगी, दोस्ती यारी, किसी का कोई रिलेशनशिप स्ट्रेस होगा, ये साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एडोलेसेंस का एक एज है। सो इन सब चीजों को मैं समझ रहा हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, इतना समझता हूँ मैं भी, है ना। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर आपसे वो चीज नहीं हो रहा है तो आपको वो चीज एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरे से अच्छे से रीडिंग नहीं हो रही, मुझे एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है, मुझे एक अच्छे टीचर की जरूरत है, मैं उनके गाइडेंस में या उनके इन्फ्लुएंस में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। मुझे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, किसी क्लास में चला जाऊंगा, वहां पे कंपटीशन होगी, वहां बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अपने आप को पहचान लो, जितना जल्दी पहचान लोगे उतना अच्छा एग्जाम चला जाएगा। ठीक है, चलो, सो क्या क्या है सोर्सेस, एनसीईआरटी, बाइबल है, कुरान समझ लो, गीता है, सब कुछ यही है। ठीक है, इन पे तो पढ़ना ही पढ़ना है। रेफरेंस बुक कुछ मार्केट में अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप देखोगे बहुत सारे आज के टाइम में अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी आप देखोगे, इस चैनल पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। कुछ टाइम में हो सकता है हम लोग, बहुत सारे डिमांड्स अभी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ डिमांड्स ऑलरेडी आ चुकी है, हो सकता है कि हम लोग कुछ टाइम में कोर्सेज को भी लॉन्च कर दें, है ना। चलो, और यूट्यूब पे भी आप देखोगे सब चीजें हैं, और लास्ट में आपका गूगल बाबा तो आपके लिए है ही। चलो नेक्स्ट, सो राइट स्ट्रैटेजी क्या होता है। ठीक है, आप देखोगे कभी मान लो आपने सुना होगा कि इंडिया चाइना की वॉर हो गई, तो हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, तब भी हमने थोड़े कम रिसोर्सेस में भी क्या करा, उनको पीछे धकेल दिया। सो स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। आपके पास टैलेंट हो सकता है, बट आपने अपने स्ट्रैटेजी सही से नहीं किया, आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को सही से नहीं लगाया, क्या होगा, फेलियर हो जाएगी। ठीक है, और ये फेलियर आप सह नहीं पाओगे, फिर आपको पूरा पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक, सो आई डोंट वांट कि जो भी यहाँ मेरे को सुन रहा है, जो भी आप सुन रहे होगे मुझे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अगले साल भी इसी चीज में उलझे रहो, मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर्स, है ना। आप एक बार में इसको सुनो, अच्छे से समझो, यहाँ पे रहो और एग्जाम को फोड़ दो। ठीक है, कोई टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, कोई ईयर बर्बाद करने की जरूरत नहीं, आप आराम से यहाँ से सीधा क्लियर होके निकल लो।
ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो। सो परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है। आपको पता है ना स्कूल कितने बजे होती है? 7 से अगर 1 बजे होती है, 7 से 2 बजे तक होती है, आपको पता है ये बात। 7 AM to 2 PM मेरी स्कूल है, ये बात पता होती है आपको। तो आपको क्या करना है, पूरा एक टाइम टेबल बनाना है, एक रफ टाइम टेबल पूरा बना लेना है। मैंने इसमें यहाँ पे एक वर्ड डाला है परफेक्ट। परफेक्ट क्यों डाला है? क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता, बट परफेक्ट की तरफ मूव नहीं करोगे तो फिर तो हमेशा ऐसे ही आम बन के रह जाओगे, एवरेज रहोगे हमेशा। ठीक है, सो परफेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरह से कोशिश करनी पड़ेगी। तो आपको रूटीन में आपके हर 1 घंटे आधे घंटे कहाँ जा रहे हैं यू मस्ट नो। भले आप खेल रहे हो, 1 घंटे खेलो ना, मना नहीं कर रहा, 1 घंटे खेल रहे हो, बट आप अकाउंटेबल हो कि मैं 6 to 7 या 5 to 6 खेलता हूं, तो उस समय पढ़ूंगा नहीं। ये क्लियर है ना माइंड में? बहुत अच्छा। अगर ये क्लियर है आपको तो 6 से लेकर 9 तक पढ़ूंगा। क्या इस बीच में कोई मुझे आएगा फोन करेगा, उठाऊंगा क्या? नहीं। ठीक है, क्या मुझे कोई बोलेगा भाई चलो पार्टी, आज पार्टी चलते हैं? नहीं। 9 के बाद चलेंगे, 9 PM हो जाए फिर चलेंगे, पढ़ लेंगे तो। ठीक है, रोज सोने का टाइम टेबल ऊपर नीचे करेंगे क्या? नहीं। 11 बजे सोता हूं मतलब सो जाऊंगा, जाके बेड पकड़ लूंगा। 12 बजे जब सोते हैं 12 बजे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि उसको बार बार चेंज ना करना पड़े। और अगर नहीं जज पा रहा तो कोई बात नहीं, आप 15 दिन में चेंज कर दो, लेकिन जब एक बार कॉन्क्रीट हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से उसी स्ट्रैटेजी पे फोकस करके चलना है। सबका अपना यूनिक स्ट्रैटेजी होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा कि आपको एग्जैक्टली यही करना है। सब अपने टाइम टेबल के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, जितने भी टॉपर्स होते देखना, आप सबके अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। नेक्स्ट इज ब्लेंड ऑफ स्टडी एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। पढ़ते पढ़ते पागल नहीं हो जाना है ठीक है, पढ़ते पढ़ते पागल नहीं हो जाना, दोस्ती यारी रखनी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है। किसी को स्विमिंग पसंद है स्विमिंग करो, साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग करो। ठीक है, किसी को घूमना पसंद है थोड़ा बहुत घूम फिर लो। ठीक है, दोस्ती यारी रखना कर लो। किसी का गर्लफ्रेंड होगी, किसी का बॉयफ्रेंड होगा भाई, तो उसको मैनेज करो। ठीक है, ऐसा पागल मत बन जाओ कि बिल्कुल ही खड़ियर बर्बाद कर लिया, कबीर सिंह बने घूम रहे हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करना है आपको, एग्जाम को सबसे ज्यादा सीरियसली लेना है, एग्जाम में इसको फोड़ना है। ठीक है, और साथ में जितने भी सारी चीजें हैं आपको उन सब चीजों को समझा देना है कि भाई मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा, अपने करियर को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जो भी आपके, मान लो कोई रिलेशन में है, ऐसा कोई है, तो वो क्या करेंगे, आपके सपोर्ट करेंगे। और जो नहीं कर रहा आप समझ लो फिर आगे क्या होना था उनके साथ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इज इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी मतलब अगर मैंने बताया 6 to 9 आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो उस समय बैठ के ये नहीं कि 15 मिनट में मम्मी ये दे दो, मैगी बना देना मेरे लिए। ठीक है, आधे घंटे बाद अरे रोशन भाई मजा आ रहा पढ़ने में, लेकिन यार समझ नहीं आ रही, बोर हो रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ गेम खेलने लगे, GTA निकाल लिया, है ना, मोबाइल में गेम खेल रहे हो, राइट, मैच देखने बैठ गए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कर दोगे बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, बहुत सीधी सीधी बात बोलता हूं मैं, थोड़ी कड़वी भी लग सकती है लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा। अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। ऐसे पढ़ना है आपको कि आपको क्या करना पड़े कि जो इंसान 5 घंटे में पढ़ के खत्म कर रहा है, आप तो ऐसे पढ़ो कि 3 घंटे में हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन लेवल उस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ अच्छा फिजिकल एक्टिविटी में रहो। ठीक है, कि बाकी जो 5 घंटे में खत्म कर रहे हैं ना, आप 3 घंटे में उसको अच्छे से कर दोगे। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना। राइट टेस्ट पेपर्स। ठीक है, अब ये बहुत जरूरी बात मैंने इसलिए लिया ही है क्योंकि अभी मार्केट में हर कोई हर तरह से क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजीज बता रहा है। तो टेस्ट पेपर ना अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई नहीं दे रहे हैं, कुछ मॉडल पेपर बना दिया, कुछ भी पूछ दिया उसमें से, पेपर में कुछ और आ रहा है। तो आपको सही टेस्ट पेपर चूज करना है, सही कोचिंग चूज करना होगा। ठीक है, आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पढ़ना। उल्टा सीधा पढ़ लोगे ना तो हो सकता है, देखो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको दिल्ली टू बॉम्बे जाना, अगर ये रास्ता है, आप इधर उधर से जिगजैग करके जाओगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, आप कितने भी टैलेंटेड हो। ठीक है, इस बात को आप समझ लो। तो राइट टेस्ट पेपर मतलब टेस्ट पेपर्स और जो अपने टेस्ट सीरीज देने हैं बहुत सोच समझ के देना है। ठीक है, ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन ही करना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट पेपर में किसी ने कुछ 5 क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछ दिए, आप घबरा गए, अरे ये क्या पूछ रहा है, ये आ जाएगा वैसा आ जाएगा। इतना पैनिक नहीं करना है, सही चीज को चूज करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इज प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिला तो आपके पास टैलेंट होते हुए भी आप क्या कर दोगे, उस चीज को खराब कर लोगे। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं, बहुत जरूरी बातें थी। कुछ ब्रीफ मुझे बताना था कि CUET को आप क्रैक करने के लिए अपने ये सारी चीजों को अगर आपने ध्यान दिया, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमारे और भी यूट्यूब चैनल पे देखोगे, और भी कुछ वीडियोस दिया हुआ है, वहां पे जो भी आपको क्वेरीज और भी चीजों में आ रही है, स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा,
ठीक है, आपको सीयूटी एग्जाम्स को लेकर और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, ये सब आप आराम से वहां पे पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उतना ही बेहतर होगा। टाइम इतना आपको लग रहा है यहाँ से भी 8-9 महीने 10 महीने है, बट ये 10 महीने है नहीं। बीच में बोर्ड एग्जाम्स जब आएंगे मैं आपको खुद ही बोलूंगा 1 महीने तक आप क्या करो, सिर्फ बोर्ड एग्जाम से फोकस करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि उस मार्च के एग्जाम में भी सब आके यूट्यूब पे बोले नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा इन सब चीजों में नहीं रहना है, समझ रहे हो ना, इन सब चीजों में नहीं रहना। बोर्ड एग्जाम है, आपका एग्जाम है, उसको बर्बाद नहीं कर लेना, ठीक है। उस 1 महीने पे आप क्या करोगे, थोड़ा ब्रेक ले लोगे, चुपचाप आराम से बोर्ड एग्जाम्स को तैयारी करोगे, लेकिन उससे पहले सीयूटी को बिल्कुल थॉरली कर लेना है, पूरा फोड़ देना है। क्लियर है ये चीज? चलो, थैंक यू सो मच। होप आप सभी को ये सब लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारा जो चैनल है उस पर आप क्या करो, कंटिन्यूटी मेंटेन करो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।